आज हम सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या होता है। मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक वर्ड्स का एक ग्रुप दैट makes complete sentence, complete sense is called a sentence. A group of words that makes complete sense is called a sentence. कि एक शब्दों का ऐसा समूह है जो कंप्लीट सेंस देता हो, पूर्ण अर्थ देता हो, सेंटेंस कहलाता है। अब बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है। तो इसको जानने के लिए हमें पहले वर्ड के बारे में जानना पड़ेगा कि वर्ड क्या होता है। तो जैसे ही एक सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बनता है, उसी प्रकार एक जो वर्ड होता है वो बहुत सारे लेटर्स से मिलकर बनता है। समझे कि जो एक सेंटेंस होता है वो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बनता है, वैसे ही एक जो वर्ड होता है वो बहुत सारे लेटर्स से मिलकर बनता है। अब बात आती है कि लेटर क्या होते हैं। तो लेटर, इंग्लिश जो अल्फाबेट होती है उसमें जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी मान लो जो आपने इंग्लिश के अल्फाबेट पढ़ी है ABCD, वो ABCD वो प्रत्येक एक लेटर होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ABCD, ये सब एक लेटर होते हैं। इन सब को मिलाकर एक वर्ड तैयार किया जाता है। तो बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं, जितने भी 26 अपने अल्फाबेट में लेटर्स हैं, उनसे मिलकर एक वर्ड बनता है और इन वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। जैसे वर्ड बनाता हूँ मैं, जैसे मान लो किसी का नाम है राहुल है, या फिर कोई और नाम है, तो राहुल में RAHUL, ये अल्फाबेट है। एक 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 लेटर इसमें जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लेटर हो गए, तो बहुत सारे लेटर से मिलकर एक वर्ड तैयार होता है। उसी प्रकार ये बहुत सारे वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस तैयार होता है, जिसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे द पेन एंड पेपर, द पेन एंड पेपर। अब देखो ये वर्ड है, ये वर्ड है, और ये वर्ड है, और ये भी वर्ड है। ये सब मिलकर एक सेंटेंस बनाएंगे। द पेन एंड पेपर आर kept on the टेबल। ये जो पेन और पेपर है वो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? टेबल के ऊपर। तो ये बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और ये जो लेटर्स हैं वो बहुत सारे लेटर्स मिलकर एक वर्ड का निर्माण करते हैं। तो समझ में आया सेंटेंस किसे कहते हैं? कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। कि एक वर्ड्स का एक ग्रुप जो कंप्लीट सेंस देता हो वो सेंटेंस कहलाता है। तो वर्ड्स के बारे में जानते हैं तो बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड। एक जो लेटर्स का ग्रुप होता है वो वर्ड कहलाता है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बात चल रही थी सेंटेंस की, वर्ड के बारे में आपने जान लिया कि वर्ड क्या होता है, बहुत सारे लेटर से मिलकर बनता है। अब सेंटेंस की बात चल रही थी, इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिखा दी। अब बात करते हैं कि जो एक सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और वो उसका एंड होता है या तो फुल स्टॉप से
या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से। हाँ, अब हम सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि जो सेंटेंस होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य। सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटिव और फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस की। मैं इनको इरेज कर देता हूं बाकी को। असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस और सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। इनका नाम से ही पता चल रहा है कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। पॉजिटिव का अर्थ होता है सकारात्मक। पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है? सकारात्मक। कि वे वाक्य जो सकारात्मक हो, वे वाक्य जिसमें सकारात्मक सेंस हो, पॉजिटिव सेंस हो, वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और वे सेंटेंस जिसमें नेगेटिव सेंस हो, नेगेटिव का मीन्स होता है नकारात्मक, मतलब वे सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस हो सकारात्मक, और वे सेंटेंस जिसमें नेगेटिव सेंटेंस हो वो नकारात्मक सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल है रवि इज ए ऑनेस्ट मैन, या ऑनेस्ट बॉय कर दो इसको। रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय, कि रवि एक ईमानदार लड़का है। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें पॉजिटिव सेंस दिखाई दे रहा है कि रवि क्या है? एक ईमानदार लड़का है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव का देखते हैं कि राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल, कि राहुल है वो विद्यालय नहीं जा रहा। इसमें नकारात्मक भाव हो गया, स्कूल में न जाने का भाव हो गया, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया।
और इसमें रवि है वो ईमानदार लड़का है, एक अच्छा लड़का है, इसमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। जैसे नेगेटिव का एक और सेंटेंस लिखता हूँ, वही रवि वाला, वो तो था पॉजिटिव सेंस की, उसमें पॉजिटिव सेंस दिखाई दे रहा था, अब इसमें नेगेटिव सेंस दिखाई देगा। रवि इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। रवि है वो ईमानदार लड़का नहीं है। इसमें सोच क्या आ गई, हमारी सोच क्या आ गई इसमें कि वो ईमानदार लड़का नहीं है, नेगेटिव सेंस आ गया इसमें, तो ये नेगेटिव सेंस हो गया। और यही सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा था, तो वो क्या हो गया था, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया था। तो यही फर्क होता है कि वह सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव सेंस हो वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है, और वह सेंटेंस जिसमें नेगेटिव सेंस हो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। हाँ, ये जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमेशा फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। फुल स्टॉप चिन्ह जानते हो, ये बिंदु सा, सेंटेंस के लास्ट में ये बिंदु लगाते हैं, पॉइंट सा, वो फुल स्टॉप का चिन्ह होता है। फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम, क्या वाक्य ने पूर्ण विराम ले लिया। तो ये जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमेशा फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। तो असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आया। चलो आगे दूसरे नंबर का सेंटेंस देखते हैं, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के लिए काम में लिए जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और उनके एंड में एक चिन्ह होता है क्वेश्चन मार्क, ऐसा चिन्ह, इस चिन्ह को कहते हैं इंटेरोगेटिव मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। और इसकी समाप्ति किससे होती है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इससे होती है। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं इंटेरोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, इस सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, इस सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, एक सेंटेंस जो एक प्रश्न पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आस्क करता है, इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। एक सेंटेंस जो एक क्वेश्चन आस्क करता है, प्रश्न पूछता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, या हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। समझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये जो इसकी जो समाप्ति होती है वो इंटेरोगेटिव मार्क के द्वारा होती है, जो चिन्ह आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह से इस सेंटेंस की समाप्ति होती है। समझ में आया इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे हु आर यू। कई बार आपसे कोई पूछता है हु आर यू, तो इसका मतलब होता है तुम कौन हो। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है ना कि तुम कौन हो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला एग्जांपल है, कोई पूछ लेगा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो
आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो ये सेंटेंस कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इसका एंड देखो कौन से चिन्ह से हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। हाँ, अब आगे देखते हैं, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो भी टू टाइप के होते हैं। इसके भी कितने टाइप होते हैं, टू टाइप, वो देखते हैं। ये दो तरह से बनते हैं। मतलब ये इनकी शुरुआत दो टाइप से होती है। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। और सेकंड है WH वर्ब। अब बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं, कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हमारे पास यस या नो में होता है, ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हमारे पास इसमें हो, यस या नो में हो, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में न होकर हम रीजन सहित विथ रीजन एक्सप्लेन करते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो WH हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब। मतलब वे ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में हो, वो क्वेश्चन इन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, इनमें से किसी एक से शुरू होंगे। और ऐसे क्वेश्चन जिनका यस या नो में जवाब न होकर हम कारण सहित उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। और WH वर्ड मैं बता देता हूँ कौन से होते हैं। वे वर्ड जिनका फर्स्ट लेटर W या H हो, WH वर्ड कहलाता है। जैसे वाट, इसका फर्स्ट लेटर है W, तो ये WH वर्ड कहलाएगा। हु, हाउ, वाई, एटसेट्रा, ये सब क्या है, WH वर्ड है। तो समझ में आया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो टू टाइप से बनते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से, सेकंड WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से वे क्वेश्चन बनते हैं जिनका आंसर यस या नो में हो, ये स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। और जिनका आंसर हम कारण सहित एक्सप्लेन करते हैं, वो WH वर्ड से बनते हैं। समझ में आया? हाँ, तो आप सभी को समझ में आया कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप के बारे में आपको समझ में आया। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य कौन से होते हैं, वे वाक्य जो जिनका जवाब यस या नो में हो, वे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। और वे सेंटेंस जो कारण सहित हमारे पास उनका जवाब होता है, वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। हाँ, तो देखो हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे एग्जांपल है, आर यू ए बोय, ये एक सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब है। देखो इनमें से कोई एक है क्या, है ना, आर से शुरू हो रहा है। आर यू ए बोय, क्या तुम एक लड़के हो। तो इसका जवाब बताओ आप, यस या नो में है या नहीं। तो यदि आप लड़के हैं तो यस में दोगे, और यदि नहीं हो तो नो में दोगे। इसके अलावा कोई आंसर है तो बताओ, नहीं है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्योंकि इनका जवाब क्या है, इनका आंसर क्या है, यस या नो में है। और उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है WH वर्ड का, जैसे मैंने लिख दिया हु आर यू, तुम कौन हो। तो इसका जवाब दो, हु आर यू, तो तुम क्या है, तुम, इसका जवाब यस या नो में दोगे, नहीं, क्योंकि इसका जवाब हमारे पास है। जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ हु आर यू, तो आप अपना नाम बताओगे, जैसे
या बता दोगे आई एम मोहित, कि मैं कौन हूँ, मोहित हूँ। तो समझ में आया दोनों के बारे में। हेल्पिंग वर्ब से कौन से शुरू होते हैं और WH वर्ड से कौन से सेंटेंस शुरू होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे का जो सेंटेंस के टाइप बचे हैं वो कल के वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन आप हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है GVB ऑनलाइन स्टडी। तब तक अपना ख्याल रखें, घर पर ही रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें और ऑल का बटन दबाएं। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सबका हमारे तहे दिल से धन्यवाद।